एवरीवन, सो आप लोगों का स्वागत है नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंडेक्सेस के ऊपर और उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट में क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या आने वाली हैं, इस वीक में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, किन चीज़ों के ऊपर हमारी बातचीत होनी चाहिए और चार्ट पर क्या कह रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं मार्केट में। ट्रम्प इफेक्ट पर हम बात करेंगे, जो चीज़ें हुई हैं, जैसे कि एक अचानक से मूव दिखा है मार्केट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात कर रखा है कि क्या चीज़ें चल रही थी मार्केट में, किस तरह से रेंज या फिर मूवमेंट आने वाला है। हमने एक वीक पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मोमेंटम आने वाला है। डेली चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। सो आप एक बार अपना हमारा टेलीग्राम चैनल विज़िट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। बट अभी बात करते हैं कि हुआ क्या है। अगर आप देखेंगे, ये दो बड़ी कैंडल्स बनी हैं पूरे मार्केट में, अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं आई है। तो उसका एक बड़ा रीज़न है। पहले तो एक वॉर समाप्ति का कैंडल था, जिसमें हमें ये सारी चीज़ देखने को मिली है। दूसरा जो एक बड़ा जो कैंडल बना हुआ है, दूसरा जो लास्ट डे वाली जो कैंडल थी, उसके ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, तो वो जो मोमेंटम है वो ट्रम्प इफ़ेक्ट है। ट्रम्प ने बोला कि हम इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। सो उस पर एक वो जो इम्पैक्ट दिखा है, वो इम्पैक्ट यहाँ पर इस कैंडल में हमें देखने को मिला है। बट हाँ, कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, जो मेजर इंडेक्सेस हैं वो सारे ही रेंज बाउंड दिख रहे हैं। वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, तीनों ही रेंज बाउंड में हैं। अब रेंज बाउंड का क्या सेंस बनता है नेक्स्ट वीक के लिए, ये सारे के सारे रेंज बाउंड में हैं। अब रेंज बाउंड के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे पता, मतलब पता कैसे चल रहा है, वो तो चार्ट देख के ही पता चलेगा। बट ये है कि साइकोलॉजिकल टर्म में अगर मैं बात करूँ चार्ट के इतर भी, तो हो क्या रहा है, ये जो बड़ी सी मोमेंटम आई है जिसे लोग ब्रेकआउट करके गाना गा रहे हैं, वो ब्रेकआउट नहीं है। एक्चुअल में एक वो इम्पैक्ट है न्यूज़ का। न्यूज़ की वजह से हमें मोमेंटम तो दिख गया था, बट अब वो न्यूज़ कंफर्म नहीं होगी जब तक हमें नेक्स्ट मोमेंटम नहीं दिखेगा। मैंने टेलीग्राम पर भी कुछ रेंज बताए थे, जिसमें निफ्टी के कुछ 25,127 था, वो नहीं टूटा है। एंड 56,000 के आसपास मैंने बैंक निफ्टी के लिए बोला था। सो ये जो चीज़ें हैं वो अभी तक टूटी नहीं हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को ये नहीं तोड़ते हैं, या फिर गैप अप, या फिर एक सुपर कैंडल के साथ अगर ये इसको ब्रेक ना करें, तब तक हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। सो चलिए डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी क्या कह रही है। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो डेली में अगर मैं देखूं, तो मैं एक बार आप लोगों को आवरली चार्ट पर दिखाता हूं क्या हो रहा है। एक मिनट, आवरली चार्ट पर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी सी जो रेंज है वो यहाँ पे, ये रेंज जो है इसी में ही ट्रैवल कर रहा है, और यही एक रेंज है, इसी रेंज में ही चलता रहेगा। सो मैं इस वीक के लिए अगर मैं आपको बता दूं, तो होना क्या है इस वीक में, अगर आप देखोगे जो आने वाला वीक है मंडे से लेकर, हम इस रेंज को फॉलो करेंगे। रेंज क्या है हमारा, 25,300 से लेकर नीचे की तरफ हमारा जो रेंज रहेगा वो रहेगा 24,800। अब इसमें बड़ी चीज़ें क्या हैं, ये 24,800, इसको मैं आपको बता देता हूँ। 24,800 का जो रेंज है, उससे पहले हम देखेंगे कि 25,000 का जो साइकोलॉजिकल जो बैरियर है वो बना हुआ है, वो क्लोज़ नहीं हो रहा है। सो क्लोजिंग वेज पे अगर ये तोड़ता है, देन फिर हम 24,000 की तरफ फोकस करेंगे, 24,800 की तरफ हम फोकस करेंगे। बट उससे पहले हमारे पास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जो 25,000 का है। बट हाँ, अब अगर मैं देखूं इसको वीकली
टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट टाइप का कुछ दिख रहा है। ये ब्रेकआउट हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें डेली बेसिस पर ये 25,116 के ऊपर क्लोज कर दे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 25,116 ये हमारा एक एरिया है। अगर इसको ये क्लोज, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, एक दिन का क्लोज दे दे तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे इसके ऊपर क्लोज चाहिए फॉर अपर एंड देखने के लिए। फिर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर हमें वो जो ब्रेकआउट मिलने वाला था वीकली वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ अगेन वो रेंज बाउंड में ही रहेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे रेंज में आएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे रेंज में आके ये वो वही सिनेरियो चल रहा है। सो उसमें 7-8 हफ्ते और अभी बाकी हैं। 7-8 हफ्ते तक कुछ ना कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और वो मार्केट मूव नहीं करेगा। मे बी ये हो सकता है कि यहाँ पर पोजीशंस बन रही हों, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, मैंने टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब मैं डेली में देख रहा था, सो मैंने यहाँ पर कहीं बताया था कि पहले घंटे में 10 बजे के आसपास यहाँ पर मैंने बताया था कि धीरे 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 ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे, और वही हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है। सो चलिए आगे देखते हैं, दूसरे इंडेक्सेस पे बात करते हैं और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी पर चलते हैं। सॉरी, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा हूँ कि बैंक निफ्टी पर एक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर और बाकी जगहों पे मैंने ये पोस्ट डाला था कि 56,000 के आसपास ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है और बरकरार बना हुआ है, वो अभी टूट नहीं रहा है। तो जब तक इसे ये गैप अप करके या फिर सुपर कैंडल बनाकर जब तक ये इसे ना तोड़े, तब तक हम इसमें मोमेंटम को अप की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। बट हाँ, अगेन इसमें जो अदर टाइम फ्रेम्स हैं उस पर रेंज जो है बहुत छोटा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो यहाँ पर जो ये रेंज है हमारे पास डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये 56,000 के आसपास अभी ये 55,354 चल रहा है, 56,000 का अपर है, एंड जो लोअर है वो कुछ हमारे पास चल रहा है 54,500 से लेकर 55,000 के बीच का जो है वो हमारा नीचे की तरफ है। अब अगर मैं इन सब में देखूं तो 56,000 से अगर मैं 54,500 को भी पकड़ूं तो वो सिर्फ 1,500 पॉइंट का कुछ डिफरेंस दिख रहा है। सो 1,500 पॉइंट के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए। बट हाँ, अगर हमें ये 54,500 मतलब 55,000 से लेकर अगर 54,500 के बीच का जो है नीचे की तरफ अगर हमारा वो क्लोजिंग मिलता है, देन फिर हम 53,000 तक की एक मूव देख सकते हैं नीचे की तरफ। बट अभी बाकी अगर इंडेक्सेस की मैं बात करूं तो उनके पास नीचे की तरफ मूव करने के चांसेस बहुत कम हैं, बट बैंक निफ्टी में इसके बेयरिश मूव का चांस ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं उनके उनके अदर इंडेक्सेस को अगर मैं बोलूं कि 30% चांस है, तो इसका 50% चांस है कि नीचे आ सकता है। इस तरह का है 50-50, क्योंकि बहुत ही नैरो रेंज है बैंक निफ्टी के पास, यही अपना रेंज है। इस रेंज में ही इसे इस वीक ट्रैवल करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। जब तक ये 56,000 को ना क्रॉस करे और सारी चीज़ों को, तब तक हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं। सो रेंज ही दिख रहा है। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, आप निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो या फिर सेंसेक्स, तीनों में ही तीनों टाइम फ्रेम पर जो मूव है वो रेंज बाउंड है। लेकिन बाकी के सेंसेक्स एंड निफ्टी में अगर आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि सेंसेक्स में भी सेम पैटर्न बना हुआ है निफ्टी की तरह। ये दोनों वीकली टाइम फ्रेम पर तो एक ब्रेकआउट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, बट
जो बैंक निफ्टी है वो ब्रेकआउट की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो रेजिस्टेंस है उसके सामने 56,000, इट्स अ बिग रेजिस्टेंस। ठीक है, सो आगे बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। जैसा कि वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सेंसेक्स है वो रेंज बाउंड चल रहा है, सेंसेक्स रेंज बाउंड चल रहा है। सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों के चार्ट लगभग सिमिलर टाइप के हैं। अगर आप देखोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, आप भी कंपेयर करो, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बट हाँ, उससे पहले आप ये देख लो कि जिस तरह के रेंज चल रहे हैं, रेंज यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो हमारे रेंज हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके से हैं। बट ये इतनी दूर नहीं आएगा रेंज, ये डेली बेस पे है, बट हम यहाँ पे कैंडल के हाफ के आसपास लेते हैं। तो मैं आपको रेंज बता दे रहा हूँ। जो हमारा रेंज है, वीकली रेंज, वो 83,500 से 80,000 के बीच का है। 83,500 से लेके 80,000 के बीच का है। ये रेंज हमारा नेक्स्ट वीक के लिए है 3,500 पॉइंट का। बट इस रेंज के अलावा भी अगर मैं देखता हूँ तो एक जो साइकोलॉजिकल बॉक्स है, वो साइकोलॉजिकल बॉक्स क्या है, 81,500 से लेकर 82,000 का जो रेंज है, ये एक साइकोलॉजिकल रेंज है जिसे सेंसेक्स को तोड़ने में थोड़ा टफ होगा, क्योंकि जो बिग मनी है, जो बड़े पैसे वाले हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, जिनसे चार्ट बनता है, वो ढूंढ रहे हैं कि क्या रीजंस हैं, या फिर न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का तो वेट हो रहा है। अदरवाइज़ जिस तरीके से रेंज बनाया है, अगर आप देखो, सो ये पूरी की पूरी तरीके से आवरली पे एक मोमेंटम देकर वो उस रेंज में ही फंस गया है। तो अगर मैं देखूं तो जो रेंज भी आ रहा है वो इसी के आसपास कहीं बन रहा है। सो बहुत ज़्यादा रेंज नहीं बन रहा है, यही एक रेंज बन रहा है और इसी पर ही सारी की चीज़ें आ रही हैं। सो इस वीक में मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो वीक है, ये वीक सेलर वीक होने वाला है। इस वीक में सेलर्स पैसे बनाएंगे, बायर्स ऑप्शंस में पैसे नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम होने की चांसेस नहीं है। तीनों ही इंडेक्सेस, सारे के सारे जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। सो अगर आपको देखना है तो जो इंडेक्सेस बनते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो लार्ज कैप से बनता है। और जो मोमेंटम है लास्ट हमारे वीक में, मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं लास्ट डे दिखा, बट अगर लोगों की पोर्टफोलियो देखोगे तो वो बहुत बढ़िया चला है। सो उसमें चला क्या है, उसमें चला है स्मॉल कैप, मिड कैप, सो ये सारे चले हैं। बट लार्ज कैप उतना ज़्यादा नहीं चला है। तो लार्ज कैप में थोड़ी सी एक स्लो डाउन आने की चांसेस हैं, और उस स्लो डाउन की वजह से हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो भी इस बार अभी थोड़ा सा इस वीक में, नेक्स्ट वीक के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ, वो एक थोड़ा सा मोमेंटम स्लो होगा, इस उनके रेंज छोटे होंगे। उसके बाद फिर एक मोमेंटम आएगा जो न्यूज़ की तरफ है। सो वो अप और डाउन, जब इस तरह का कुछ भी होता है, जब रेंज थोड़ा शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, जो ट्रेडिंग है वो आवरली या फिर डेली बेस पे छोटी होने लगती है, डोजी कैंडल्स बनने शुरू हो जाती हैं, तब एक बार वो वेटिंग पीरियड होता है, उसमें लोग वेट कर रहे होते हैं, और इसमें जो सेलर्स हैं वो आप पैसे बना सकते हो। सो इसको यहीं क्लोज करते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, सो एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। सो जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप बता दीजिए, किसी तरह के क्वेश्चंस को हम ज़रूर पूरे करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।